सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। मैं प्रोफेसर बिंदु गांधी। इसके पहले 3 वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, केमिकल बॉन्डिंग को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इस वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के प्रकारों के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के प्रकार संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या और उनके प्रकारों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है। sp2 संकरण में एक s और 2 p ऑर्बिटल भाग लेते हैं। sp3 संकरण में एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। इसी तरह से sp3d में एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। अर्थात जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और जिस प्रकार के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार होते हैं। इस वीडियो में हम sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसका नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। हमने संकरण की परिभाषा में पढ़ा था, जितने ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनते हैं। यहां पर एक s और एक p ऑर्बिटल मीन्स 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। चूंकि ये ऑर्बिटल एक s और एक p ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बना है, इसलिए हम इनको कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल किस मायने में? इनकी एनर्जी समान होती है और इनका शेप भी समान होता है। इनका शेप कैसा होता है? इनकी 2 लोब्स होती हैं, एक बड़ी लोब होती है और एक छोटी लोब होती है। फिर स्पेस में इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है? स्पेस में इनका ओरिएंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि इनके बीच में मिनिमम प्रतिकर्षण हो, या अंतरिक्ष में इनको इस तरह से विन्यस्त होना चाहिए कि इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो। चूंकि ये 2 ऑर्बिटल हैं, इसलिए स्पेस में ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए विन्यस्त रहते हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। इसीलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन जिन मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में होता है उनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हमें बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम के सभी कंपाउंड्स जैसे बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन के वे सभी कंपाउंड्स जिनमें 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, वे पाए जाते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम यहां देख सकते हैं। ये एक s ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल गोलाकार है। ये एक p ऑर्बिटल है जो डंबल लाइक है। ये दोनों इंटरमिक्स होते हैं या हाइब्रिडाइज होते हैं तो
दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, इनकी दो लोब्स होती हैं, एक ये बड़ी वाली और एक ये छोटी वाली। ये स्पेस में इस तरह से ओरिएंट होते हैं कि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का होता है। इनके ओरिएंटेशन को देखने पर हमें लगता है कि ये एक लाइन में होते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल को लीनियर ज्योमेट्री प्रदान करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन को हम बेरिलियम क्लोराइड के उदाहरण से समझ सकते हैं। बेरिलियम क्लोराइड में केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम बेरिलियम होता है। इसका एटॉमिक नंबर 4 है और मूल अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बाह्यतम कक्ष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु बंध बनाता है। यहां पर हम देख रहे हैं बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इसको एक भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, पर जब बॉन्ड बनने वाला होता है तब 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2p ऑर्बिटल में चला जाता है और इस अवस्था को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। और इस स्टेट में अब बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब यदि बेरिलियम इस कंडीशन में क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो दो बॉन्ड बनेंगे जो दोनों अलग होंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग का प्रकार बदल जाएगा। एक ओवरलैपिंग sp होगा, दूसरा ओवरलैपिंग pp होगा। लेकिन बेरिलियम क्लोराइड के दोनों Clb BCl बॉन्ड कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। इसको हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा समझ सकते हैं। बॉन्ड बनाने के पहले बेरिलियम के ये दोनों s और p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये दोनों इंटरमिक्स होकर दो sp ऑर्बिटल बनाते हैं। हमने पढ़ा था बने हुए दोनों ऑर्बिटल कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ये दोनों ऑर्बिटल यदि आइडेंटिकल हैं तो ये क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड कैसे बनेंगे? दोनों इक्विवेलेंट। दोनों बेरिलियम क्लोराइड बॉन्ड कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड को समझ सकते हैं। चूंकि बेरिलियम सेंट्रल एटम है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए बेरिलियम क्लोराइड की ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी। यहां पर हम बेरिलियम क्लोराइड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। बेरिलियम यहां पर एक केंद्रीय परमाणु है। sp हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इसके पास दो sp ऑर्बिटल हैं, एक ये और एक ये। हर ऑर्बिटल की एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी। ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब ये क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, sp-p। हम देख रहे हैं कि दोनों ओवरलैपिंग कैसी है? एक जैसी है, sp-p sp-p। तो दोनों बॉन्ड कैसे होंगे? आइडेंटिकल। और बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर। इसी तरह से हम एसिटिलीन का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एसिटिलीन में दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और हर कार्बन फिर हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड है।
हाइब्रिड बॉन्ड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा यहाँ पर सिर्फ 2 ऑर्बिटल बन सकते हैं। आइए देखते हैं एसिटिलीन की स्ट्रक्चर। एसिटिलीन में केंद्रीय परमाणु कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। ग्राउंड स्टेट में इसके बाह्यतम कक्ष में सिर्फ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, पर कार्बन ने तो कितने बंध बनाए हैं यहाँ पर? 4, 3 और 1, 4 बंध बनाने के लिए इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में एक 2s इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला जाता है। अब कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, पर एसिटिलीन में 2 पाई बॉन्ड भी हैं। तो पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स असंकरित होंगे और कार्बन के ये 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के बाद 2 संकरित sp ऑर्बिटल मिलेंगे और प्रत्येक कार्बन पर असंकरित p ऑर्बिटल्स होंगे। ये एक कार्बन है, इसके 2 sp ऑर्बिटल, एक ये और एक ये। हर कार्बन पर 2 असंकरित py और pz ऑर्बिटल हैं, py और pz। इसी तरह से इस कार्बन में sp ऑर्बिटल 2 और 2 py और pz ऑर्बिटल। प्रत्येक कार्बन का sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल से sp ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से sp ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हर कार्बन के पास एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। अब प्रत्येक कार्बन का py ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के py ऑर्बिटल से साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है। जब भी साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरह से pz ऑर्बिटल दूसरे pz ऑर्बिटल से साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा और दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से एसिटिलीन का एक मॉलिक्यूल हमारे सामने आता है जिसमें 2 कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध, 2 पाई बंध और प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। चूंकि दोनों कार्बन हाइब्रिडाइजेशन की sp स्टेट में हैं, तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूल हमें लीनियर दिखाई देता है। इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन।